आरबीआई ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं करेंट अकाउंट सीसीओडी अकाउंट को लेकर। आरबीआई हैज जस्ट चेंज्ड द नॉर्म्स फॉर करेंट अकाउंट ओपनिंग and maintaining of CCOD accounts. Let's discuss all that in this very edition of Knowledgeist. Before that, in case you are new to India's largest professional banking platform, then don't hesitate to share, subscribe and like this video. Knowledgeist offers various courses in banking lateral entry, banking specialist officer and banking generalist officer exam like SBI, CBO, all bank scale 2, scale 3, RRB scale 2, scale 3 exam etc. Apart from that, we offer promotional courses for all public sector banks and certification exams like GIB, CIB offered by IIBF. So stay tuned, stay enrolled. So RBI finally revises the norm for current account and OD rules. The norm were there but RBI has just tweaked it. और ये नियम हर एक बैंकर को पता होना मैंडेटरी है, उसके बिना आप खुद को बैंकर नहीं कह सकते, ठीक है। तो RBI के क्या न्यू गाइडलाइंस है? Threshold got relaxed. Restriction now apply only when aggregate banking exposure is 10 crore or more. Earlier it was 5 crore. मतलब अगर 10 करोड़ तक का आपका लोन का एक्सपोजर है, if you have total loan exposure of 10 crore or more from banking system, the restrictions to open current account will be applied to you. If you come below the threshold, अगर आप उस threshold के नीचे हैं, मतलब 10 करोड़ से कम का आपका लोन है बैंकिंग सिस्टम से, तो आप कहीं पे भी करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पहला नियम ये कहता है सीसी इज एग्जेम्प्टेड। जो करंट कैश क्रेडिट अकाउंट्स हैं वो इस कैलकुलेशन में, इस एक्सपोजर में काम नहीं आएंगे, उसको उससे बाहर रखा गया है। Greater flexibility, banks with more than or equal to 10% aggregate or fund based exposure can maintain the current or OD account up to 2 banks allowed if criteria is not met. हम डिटेल में जाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। अगर किसी बैंक में 10% से ज्यादा एक्सपोजर है उस 10 करोड़ का, तो वहां पे आप फ्रीली करंट अकाउंट और ओडी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर एस्क्रो मैकेनिज्म को रिमूव कर दिया गया है, जो कि हम आगे के स्लाइड्स में उसको देखेंगे। सो व्हाट इज द नॉर्म? आज पर द पॉपुलर मैम कहना क्या चाहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी कस्टमर्स, दोज हु हैव 10 crore plus exposure and those who have below 10 crores of exposure. Exposure means total loan outstanding from banking system. कस्टमर्स जिनके 10 करोड़ से ज्यादा का लोन है उनके लिए नियम अलग है, और जिनका 10 करोड़ से कम है उनके लिए नियम अलग है। जिनके 10 करोड़ से कम का लोन अमाउंट बैंकिंग सिस्टम से चल रहा है वो कहीं पे भी करंट अकाउंट, सीसीओडी अकाउंट खोल सकते हैं। सॉरी, करंट अकाउंट एंड ओडी अकाउंट, सीसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो करंट अकाउंट एंड ओडी अकाउंट्स, ओवरड्राफ्ट अकाउंट वो खोल सकते हैं अगर 10 करोड़ से कम का लोन है। नियम कहां पे काम आता है? जहां पे कस्टमर का एक्सपोजर पूरे बैंकिंग सिस्टम से 10 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि 10 बैंक से आपने एक करोड़ का लोन लेकर रखा है, या फिर किसी से 70-80 लाख का, किसी से 2 करोड़, ऐसे में 10 करोड़ आपका टोटल लोन अमाउंट है। तो आप करंट अकाउंट कहां पे ओपन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं? ओनली इन द बैंक वेयर योर एक्सपोजर इज 1 करोड़। सिर्फ और सिर्फ उसी बैंक में आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जहां पे लोन अमाउंट आपके 10% से ज्यादा होगा। यानी कि अगर आपने 11 करोड़ लेकर रखा है टोटल लोन, तो उसी बैंक में आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिस बैंक में मिनिमम लोन आउटस्टैंडिंग आपका 1 करोड़ 10 लाख का होगा, और वहां पे आप सीसी एंड ओडी, सॉरी, करंट अकाउंट एंड ओडी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। और ये रिस्ट्रिक्शन करंट अकाउंट एंड ओडी अकाउंट के लिए ही लागू होता है, और इसी नए नियम के तहत सीसी अकाउंट को इससे बाहर रख दिया गया है, ठीक है। ट्रीटमेंट फॉर नॉन लेंडिंग बैंक्स, जिन बैंकों ने लोन दिया ही नहीं है, 10% का एक्सपोजर तो छोड़ दीजिए, जहां पे कस्टमर ने कोई लोन नहीं लिया है, उस बैंक से क्या कस्टमर अकाउंट ओपन कर सकता है? तो उसमें भी 10 करोड़ का हम देख लेते हैं। 10 करोड़ एक्सपोजर से नीचे, यानी कि 10 करोड़ से कम का अगर लोन अमाउंट है, नो रिस्ट्रिक्शन, वो पहले भी था। अगर 10 करोड़ से ऊपर का एक्सपोजर है, मोर देन और इक्वल टू 10 करोड़ ऑफ लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम एंटायर बैंकिंग सिस्टम, इफ that bank has never lent to the customer, then you can open a collection account. आप एक कलेक्शन अकाउंट ओपन कर सकते हैं उस बैंक में। तो कलेक्शन अकाउंट में क्या क्या होगा? कलेक्शन अकाउंट में यूज्ड ओनली फॉर रिसीविंग इनफ्लोज, नॉट फॉर फुल ऑपरेशंस। मतलब वहां पे केवल और केवल आप क्रेडिट रिसीव कर सकते हैं, डेबिट रेस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ वहां से पैसा आपके मेन करंट अकाउंट में शिफ्ट होगा। बाकी ऑपरेशंस के लिए, जैसे एक फुली ऑपरेशनल अकाउंट में क्या होता है,
डेबिट एंड क्रेडिट बोथ होता है, बट यहाँ पे कलेक्शन अकाउंट में सिर्फ पैसा आएगा, पैसा जाएगा नहीं। पैसा आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, सिर्फ अपने मेन करेंट अकाउंट को लेकर जाएंगे, वहां से खर्चा करेंगे, ठीक है। हु कैन ओपन, बैंक्स नॉट मीटिंग द 10% रूल कैन ओपन द कलेक्शन अकाउंट। जहां पे 10% ऑब्लिगेशन नहीं है और नॉन लेंडिंग बैंक है, सिर्फ वहीं पे 10% ये रूल काम आएगा, कलेक्शन अकाउंट ओपन होगा। ट्रांसफर ऑफ फंड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड विद इन 2 वर्किंग डेज टू द एलिजिबल अकाउंट। ये कलेक्शन अकाउंट है, इससे आप खर्चा नहीं कर सकते। आपका मेन अकाउंट होगा कहां पे होगा, जहां पे आपका 10% से ज्यादा एक्सपोजर है, तो वहां पे आप पैसा ट्रांसफर करके वहां तक ले जाएंगे, ठीक है। एंड प्रायोरिटी डेबिट्स, स्टैट्यूटरी ड्यूज, टैक्सेस एंड बैंक ड्यूज में बी डेबिटेड फर्स्ट। इन्हीं कलेक्शन अकाउंट से ये 3 चीजें पहले, जो गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, जो टैक्स के ड्यूज हैं, जो बैंक के खुद के ड्यूज हैं, वो पहले डेबिट किया जा सकता है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी टू मेंटेन करेंट एंड सीसीओडी अकाउंट्स, एक्सपोजर लिमिट, बैंक्स मस्ट हैव 10% और मोर एक्सपोजर, एग्रीगेट एक्सपोजर और फंड बेस्ड एक्सपोजर। लोन 2 तरह का होता है, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड। नॉन फंड बेस्ड कौन सा होता है, आपके एलसी एंड बीजी, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, ये नॉन फंड बेस्ड होता है। तो या तो नॉन फंड बेस्ड या तो एग्रीगेट, टोटल एक्सपोजर का 10% जिसके पास है, सिर्फ वहीं पे अकाउंट ओपन होगा। इफ नो बैंक इज मेंटेनिंग 10% एक्सपोजर, मान लीजिए आपने 11 करोड़ का लोन लिया है और 20 बैंकों से लिया है, सबसे 50-60 लाख का लिया है, तो कोई भी मीट नहीं कर रहा है 10% क्राइटेरिया, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप 2 बैंक्स अलाउड इफ नो बैंक और ओनली 1 मीट्स 10% रूल। आप वहां पे 2 बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं अगर 10% का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, मतलब सबसे थोड़ा थोड़ा लेकर रखा है। आजकल तो बैंक बहुत ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में इतने सारे बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उसके बाद आपके 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो अगर आप सबसे थोड़ा थोड़ा लेकर रखे हैं, 5-6% का एक्सपोजर हर एक बैंक में है, तो आप 2 बैंक में मेंटेन कर सकते हैं, 2 बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई एक ही सिर्फ और सिर्फ एक बैंक में आपका 10% एक्सपोजर है और बाकी सब में कम कम है, फिर भी आप 2 बैंक में, उस बैंक में तो ओपन करेंगे ही करेंगे जिसमें 10% का एक्सपोजर है, और किसी दूसरे एक बैंक में आप करेंगे जहां पे एक्सपोजर आपका हाईएस्ट है। तो मेनली ये जो चेंजेस हैं करेंट अकाउंट के नॉर्म्स में, ये सेक्शन 21 एंड सेक्शन 35A के हिसाब से चेंज किया है। सेक्शन 21 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है कि कंट्रोल ओवर एडवांसेस, वहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ताकत होता है कि एडवांसेस के ऊपर अपने कंट्रोल जारी कर सके, ठीक है। और सेक्शन 35A जिससे आपके AML KYC बैंकिंग ऑम्बड्समैन चालू होता है, उसी सेक्शन के तहत डायरेक्शंस टू पब्लिक इंटरेस्ट, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में डायरेक्शन दिया गया है, और मैं आपको बताऊंगा क्यों ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। और ये जो नया नॉर्म है, दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 एंड अप्लाइज ओनली फ्रॉम 10 करोड़। अगर 10 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर है तभी जाके ये नियम काम करता है। 10 करोड़ के नीचे का एक्सपोजर है तो आपको, मैंने बार बार बोला है कि आप फ्रीली कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं। और हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करेंट अकाउंट एंड ओडी के बारे में बात कर रहे हैं, कैश क्रेडिट को इससे अलग रखा गया है। कैश क्रेडिट आप फ्रीली कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो एस्क्रो मैकेनिज्म, पहले जो नियम था उसमें एस्क्रो अकाउंट मैंडेटरी था, तो इसमें एस्क्रो को रिमूव कर दिया गया है। मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट वंस एवरी हाफ ईयर में आप एक बार मॉनिटर करेंगे क्या अगर 10 करोड़ से नीचे का आपने डिक्लेरेशन लेके कस्टमर को लोन दे दिया है और उसके ऊपर चला गया है एक्सपोजर, तो आप हर हाफ ईयरली में कस्टमर का रिव्यू करेंगे। अगर आप कस्टमर ने 10 करोड़ से ऊपर चला गया, कस्टमर इनएलिजिबल हो गया, मतलब पहले एलिजिबल था अकाउंट, करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए, अभी नहीं है, तो आप 1 महीने का नोटिस और आपको 3 महीने देंगे कस्टमर को कि आप अपना अकाउंट बदल लीजिए या फिर आप जहां पे एक्सपोजर है वहीं पे अकाउंट मेंटेन करिए। और ये मैंडेटरीली CBS में फ्लैग किया जाएगा कि करंट अकाउंट ओपन किया गया है, और उसको हम बीच बीच में मॉनिटर करेंगे। और कलेक्शन अकाउंट सिर्फ रिसीविंग इनफ्लोज के लिए काम आएगा, फुल ऑपरेशन के लिए जो कलेक्शन अकाउंट हमने बोला है नॉन लेंडिंग बैंक्स के लिए, तो वहां पे काम नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ अकाउंट्स को इस नियम के एम्बिट से अलग रखा गया है,
like accounts opened under FEMA Act, accounts mandated by statute, regulator और गवर्नमेंट या फिर किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा अगर कोई अकाउंट मेंटेन करने के लिए मैंडेट है तो वो भी इसमें कैलकुलेट नहीं होगा। अकाउंट्स ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर रेगुलेटेड एक्टिविटीज, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी उनके अकाउंट्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक करेंट अकाउंट्स लोन सर्विसिंग अलाउड विथ लिमिट्स, एक स्पेसिफिक अकाउंट्स खाली लोन सर्विसिंग करने के लिए भी अगर आप ओपन करना चाहेंगे तो आप कर पाएंगे। प्रोडक्ट से स्पेसिफिक मतलब नो कैश ट्रांजैक्शन विल बी परमिटेड, नो चेक बुक्स और डेबिट कार्ड्स अलाउड, नो डिस्क्रिशनरी डेबिट, ओनली सरप्लस फंड्स मस्ट बी ट्रांसफर टू डेजिग्नेटेड एलिजिबल अकाउंट, और उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा जो मेन आपका करेंट अकाउंट या सीसीओडी अकाउंट होगा उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। और आरबीआई का क्या मैंडेट है बैंकों के लिए, अकाउंट्स मस्ट बी यूज्ड ओनली फॉर द अकाउंट होल्डर्स वन लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटीज, जो बिजनेस एक्टिविटी के लिए अकाउंट ओपन किया गया है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही पैसा का इस्तेमाल किया जाएगा। नो पास थ्रू ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू रूट थर्ड पार्टी फंड्स अनलेस द एंटिटी स्पेसिफिकली लाइसेंस्ड बाय ए फाइनेंशियल सेक्टर, किसी दूसरे के पैसे को इधर उधर करने के लिए अकाउंट को दिया नहीं जाएगा, इस्तेमाल करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। एंटिटीज नॉट लाइसेंस्ड बाय आरबीआई कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, आपको तो पता है सिर्फ और सिर्फ बैंक ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। और आप एंड यूज ऑफ टर्म लोन्स भी मॉनिटर करेंगे, टर्म लोन प्रोसीड्स शुड बी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरी और यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक एंड यूज पर्पस। और ये जो नियम है, ये क्यों नियम है, ये जो नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इतना सारा रेस्ट्रिक्शन लगाया है करेंट अकाउंट और ओडी अकाउंट को लेकर, ये इसलिए है कि कस्टमर साइफोनिंग ऑफ फंड ना कर पाए, जहां पे मेन सीसीओडी अकाउंट है उसी बैंक में ही अपना करेंट अकाउंट चलाए, ताकि बैंक के लोन को वो डिफॉल्ट ना करे, जो उसके लेजिटिमेट ड्यूज हैं वो पहले ही पेमेंट करे। ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट योरसेल्फ राइट नाउ। व्हाट इज द एक्सपोजर थ्रेशोल्ड बिलो व्हिच नो रेस्ट्रिक्शन अप्लाइज इन करेंट अकाउंट एंड ओडी अकाउंट ओपनिंग? 5 करोड़, 7.5 करोड़, 10 करोड़ और 25 करोड़। अब बार बार तो इसी पे हम बात ही कर रहे हैं, तो ये जो एक्सपोजर लिमिट है वो 10 करोड़ ही है। ठीक है, नाउ आई लीव ए क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू टू आंसर इन कमेंट सेक्शन। इफ बैंकिंग सिस्टम एक्सपोजर इज 10 crore or more, then a bank can maintain a current account or OD account only if it has any exposure to the borrower, 20% share in total exposure, or minimum 10% share in aggregate or fund based exposure, or only through Reserve Bank of India's approval. Please answer this in comment section और हम आपको रेक्टिफाई करेंगे अगर कहीं पे आपने गलती किया है। ठीक है, so that's all in this very edition of Knowledgeist. So see you in the other side. थैंक यू। जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, प्लीज डू इट। थैंक यू।